क्या हाल चाल मेरे दरोगाओं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, अपनी अपनी तैयारी में एकदम से जद्दोजहद लगाए होंगे। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व भी संकेत पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमें और आपको पता है, हमारा यूपीएसआई का पेपर बहुत नज़दीक है। उसके लिए हम और आप बाकायदा एक प्रैक्टिस सेशन लेकर चल रहे हैं। आज हमारी बारी है सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास, है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर है यूपीएसआई का वो इसमें है, उसके साथ ही जो कुछ क्वेश्चंस बेहतर एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में बात करी जाएगी। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उतना टाइम है नहीं कि यहाँ मैं आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट बताऊं, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि अपना काम हो जाए, समय भी ज्यादा ना लगे। एक तरीके से कह सकते हो काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, है ना। इससे पीछे जो क्लासेस हो चुकी है, जिन मेरे दोस्तों ने नहीं करा है, आप जाएं फटाफट से उसको कंप्लीट कर लें। एक और खास बात आपके लिए, अगर आप चैनल पे नए हो मेरे प्यारे दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से पुराने हो चुके हो तो शेयर जरूर करें, है ना। विदाउट एनी डिले फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, बहुत ही सुंदर। इसको आप देखें, इसके बारे में सोचें और पूरा प्यार लुटा दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 का एक हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को साधारण ब्याज पर 4% पर वाई को दिया। 5 साल के बाद उन्हें कुल मिलाकर 33,280 की राशि प्राप्त हुई, तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई। आइए इसको बहुत प्यारे तरीके से करते हैं। देखो, मिक्सचर एलिगेशन से इसको उड़ाने की कोशिश करो। ए ने एक्स को 8% की रेट पर दिया और y को 4% की रेट पर दिया। उसके बाद फिर से पढ़ो क्वेश्चन। ए ने x को 8% की साधारण ब्याज पर 25,600 रुपया दिया और क्या कह रहा है, लास्ट लाइन, 5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर 33,280 रुपया प्राप्त हुआ। तो यहां पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 33,280 रुपया। ये अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल घटा लो, 25,600 कितना आएगा, ये 00 कितना आया, 7,680 रुपया, है ना। ये मेरा आया है मेरे प्यारे दोस्तों 5 साल का एसआई 7,680 रुपया। तो एक साल का कितना हो जाएगा, 7,680 बटे 5 कितना होगा, ये 5 एकन्नम 5 कितना, 1,536 रुपया। अब यहां से आप रेट निकाल लो, ओवरऑल रेट। रेट क्या होता है, एक साल का ब्याज 1,536 बटे प्रिंसिपल कितना था, 25,600 रुपया। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत ठोक दिया। ये 0 से 0 कट गया। 1,536 में 256 से भाग करोगे, यह आएगा आपका 6%। रेट कितना आ गया, 6%। ओवरऑल रेट आ गया 6%। एलिगेशन का नियम आपको पता होगा, 6 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, 6 और 8 का डिफरेंस 2 होता है। अनुपात ले लोगे तो 1:1 आया। 1 और 1 2। जो आपका कैपिटल है, जो पूंजी लगाया गया है, उसकी टोटल वैल्यू आ गई 2 यूनिट। और ये किसके बराबर दिया है, 25,600 के बराबर। कह रहा है y को कितनी राशि मिली, तो y का हिस्सा कितना, 1 यूनिट है कि नहीं है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, कितना 25,600 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 00 कितना आ गया, 12,800 रुपया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 12,800 रुपया जितने दोस्तों का आया है एकदम सही है। उनका एसआई का बढ़िया तैयारी है, कोई दिक्कत उनकी करियर में होने वाला है नहीं। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यार से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 23,500 को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी में 12.5% तथा 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 67,100 रुपया है, तो योजना ए में निवेशित राशि क्या होगी। सेम पिछला क्वेश्चन ही है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा, है ना। हल्का सा तरीका हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये आपके लिए ज्यादा आसान हो। ए और बी में जो उसने रेट लगाया है, ए के बारे में क्या बोल रहा है, 12.5%।
मेरे प्यारे भाई बी के बारे में क्या बोल रहा है, 15%। 15% को लिख सकते हो 12.5% और प्लस 2.5%। 12.5% दोनों में कॉमन है, जिसका मान कितना होता है 1/8। अगर धन कितना था 23,500 रुपया, अगर इस 23,500 पर सिर्फ 12.5% का रेट लगता तो कितना ब्याज मिलता, जरा यहां पर देख लो। 23,500 का 1/8 कितना हो जाएगा आपका, ये 23,500 का 1/8 कितना होगा, 2937.5 रुपया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कह रहा है कि यदि 2 साल में साधारण ब्याज के रूप में 6700 रुपया प्राप्त हुआ, तो 2 साल का अगर 6700 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो 1 साल का कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। अच्छा, एक्स्ट्रा धन कितना मिला, एक्स्ट्रा निकाल लो आप जरा, 3250 और माइनस 1 साल का ब्याज जो आया था 2937.5, कितना 2 तिहाई 6, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके, ये 33 होगा, यहां पे थोड़ा ध्यान दे लेना, सॉरी सॉरी, यह आएगा 3350, यह आएगा 3350, घटाओगे तो कितना आएगा 3350 माइनस 2937.5, कितना आ जाएगा ये 3350 माइनस 2937.5, 412.5 रुपया, ये आपका एक्स्ट्रा आया। यह एक्स्ट्रा धन 412.5 किसकी वजह से आया है, यह एक्स्ट्रा धन 412.5 इसी 2.5 की वजह से तो आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई 2.5% का वैल्यू कितना आ गया, 412.5 रुपया। तो यहाँ से 100% का कितना हो जाएगा, जरा देखो, सीधी सी बात है, 100% कितना हो जाएगा, 25 100 का 100 होता है, कितना गुना ले जाएंगे, एक काम करो यहां पर दशमलव से दशमलव हटा लो, अब सीधा सीधा 25 का कितना 4 गुना, तो इसका भी क्या कर लेंगे हम 4 गुना कर लेंगे, तो 4125 का 4 गुना कितना होगा, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 के 0 1, 4 एकन्नम 4 1 5 और 4 पंचे 20, 20,500 रुपया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये बी की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आ गई 100%, 20,500। आपसे पूछा क्या है, ए में कितना निवेशित किया, ए का पूछ रहा है, तो टोटल कितना है 23500 में से बी का हिस्सा घटा दो, बी का हिस्सा क्या है 20500, घटा लो तो कितना हो जाएगा 0003। 3000 किसी ऑप्शन में दिया है क्या, दिया ही नहीं है, तो गलती कहां हो रही है, ये कहां हो रहा है भाई, अरे यार गलत यहां हो गया, रुको 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 रुको, यहां पे गलत हो गया थोड़ा सा, इसका 4 गुना 100 हो गया, तो इसका 4 गुना जाएगा 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 के 0 1, 4 एकन्नम 4 1 5, यहीं पर हो गया, ये 4 चौके 16 होगा यार, 16,500 रुपया होगा आपका। तो अगर ये 16,500 किसका आया है, बी का हिस्सा आया है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 23500 माइनस 16,500, अब आ जाएगा 000, ये कितना आएगा 13 से 4 जाएगा, कितना होगा सॉरी 13 से 6, 7 6 13 और ये 0 हो गया। 7,000 रुपया किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार बना के जाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है, एकदम बिल्कुल आएगा ही आएगा, है ना, बिल्कुल 100% आएगा, ऐसा क्वेश्चन बना के ही जाना भाई एग्जाम में, है ना। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपये का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है, 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपये की राशि प्राप्त होती है, तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई ये आपको बताना है।
सबसे पहले तो आप 1 साल का ब्याज निकालो यार, देखो समझ लो। पहले उसने 10% रेट पर दिया, शेष धनराशि को 5% रेट पर दिया। ओवरऑल पता चले तो कुछ बात बने। ओवरऑल कैसे होगा? 26,200 रुपया और 34,060 रुपया, इनका ले लो डिफरेंस। कितना होगा ये? 34060 माइनस 26200, कितना आएगा? 7860 रुपया। ये आपका 4 साल का ब्याज आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 7860 अपान 4, कितना आएगा ये? 1965 रुपया। रेट निकाल लो, रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का ब्याज 1965 बटे प्रिंसिपल कितना है? 7860, सॉरी प्रिंसिपल कितना? 26200। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, ये 0 से 0 कट गया। 1965 में आप 262 से भाग करोगे 7.5% आएगा। यहां कितना हो जाएगा? 7.5%, ये कटा। इनका गैप कितना हो जाएगा? 7.5 और 5 का गैप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2.5%। अनुपात यहां पर कितना होगा गैप? 10 से 7 जाएगा 3, और फिर 3 से कितना? 2.5%। रेशियो लोगे तो ये 1:1। 2 की वैल्यू कितनी दी है? 26200। कुल धन कितना लगाया था इसने? 26,200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 अकन्नम 2, 2 3 6, 2 अकन्नम 2, 00, 13,100 रुपया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, 13,100 रुपया एकदम सही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। इसीलिए जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और सेम टाइप क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक जगह एक साथ एक ही पीपीटी में करवाए दे रहा हूं, है ना, एक क्लास में उड़ाते हैं इनको। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताओ, कह रहा है पवन महेश को 2400 रुपया 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपया 5 साल की ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये मिला, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या थी? आपको रेट बताना है भाई। आइए देखा जाए। एसआई दिया कितना है? एसआई दिया हुआ है 1200 रुपया। और किस प्रकार? पवन ने महेश को 2400 रुपया 3 साल की दर से माना R%, तो R/100 है ना, और जॉन को दे रहा है 3600 रुपया 5 साल के लिए R% की दर से, तो R/100। ये 0 से 0 कट गया। कितना हो गया? 24 तियां 72 R और प्लस 36 पंचे 5 6 30, 3 5 15 3 18 R बराबर 1200 रुपया। बोलो भाई साहब, कोई समस्या है? किसी को तकलीफ? मुझे नहीं लगता। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहां देख लो, 72 R और ये कितना होगा? 180 और 72 कितना होगा? 2 8 7 15 के 5, 252 R बराबर 1200। तो यहां से R बराबर कितना आ जाएगा? 1200 बटे 252। कितना परसेंट हो जाएगा? 1200 को 2 से 52 से भाग करोगे कितना आएगा? 4.76 अप्रॉक्स। किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। समझ में आया? ये तो सरल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पीआरटी एसआई होता है, एसआई दिया हुआ है दोनों का 1200 रुपया, बराबर कर दिया, आर का मान निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भैया। ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से, और देख ले लगाते चले साथ में, पहले 2 वर्षों के लिए 8%, तो 2 गुणे 8% प्लस अगले 3 वर्षों के लिए 11, तो 3 गुणे 11%, और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण पर लिया। यदि वह 9 वर्ष के अंत में, कुल कितना साल है? 9 साल है, तो 2 साल यहां हो गया, 3 साल यहां हो गया, टोटल 9 साल है, तो कितना साल बचा? अरे टोटल 9 साल है, 2 + 3 5 साल हो चुका है, तो कितना साल बचा? 4 साल तो बचा।
तो इस 4 साल पर रेट कितना लगा रहा है? 16%। टोटल कितना हो जाएगा जरा बताओ? 2 अट्ठे 16, 11 त्याय 33 और 16 चौका 64%। कुल कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो? 64 6 70 10 80, 80 20 और 10 कितना? 113%। और इसके लिए मान कितना दिया गया है? 21,400 रुपया का भुगतान करता है। तो यहां से 100% कितना हो जाएगा? 21400 अपान 113 इंटू 100 कितना आएगा ये? 8 3 24 कितना जाएगा? लगभग इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1898938 18938 रुपीज। कौन सा है निकटतम पूर्णांक? इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा? हाँ, आगे बढ़े। सरल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना था आपको। इसको बताओ भाई फटाफट, सारे लोग बताओ, फटाफट जवाब दीजिए। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? बताइए भाई साहब, ऐसे तो वर्दी नहीं मिलेगी, थोड़ा दिमाग लगाइए, मेहनत करिए। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का निवेश करता है, तो ब्याज कितना प्राप्त कर ले रहा है 5 साल में? देखो 5,000 का 25% होगा। पूरा अमाउंट निकाले क्या? देख लो, यही देख लो, ये परसेंट से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा? 25 पंचे 125 यानी 1250 रुपया। फिर कह रहा है 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करता है। 8 वर्ष के अंत में आपको बताना है। तो यहां पर अब अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? प्रिंसिपल तो था 5,000 रुपया, उसमें 1250 5 साल का एसआई जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा? 6250 रुपया हो जाएगा, 6250 रुपया। और भैया अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश कर रहा है, अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश कर दिया तो 8 वर्ष के अंत में 5 साल तो यहां हो गया, 8 वर्ष के अंत में बात कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना साल बचा? 3 साल बचा है। तो इस 6250 रुपए पर 3 साल में अगले 3 वर्षों के लिए रेट कितना दिया है? वही सेम रेट, 3 वर्षों के लिए सेम रेट कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 त्याएं 15%, तो 6250 का 15% कितना आ जाएगा? यह आएगा 937.5 रुपया। तो कह रहा है अर्जित कुल ब्याज क्या होगा? टोटल एसआई कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। कुल ब्याज, पहले ब्याज कितना मिला था? 1250 और इस पर ब्याज कितना मिला? 937.5। कितना आएगा आपका ये? 1250 में 12 8 20 हो गया, एक 2100 के आसपास आएगा। कहीं दिया है 2100 के आसपास? 2 दिया है, तो इसमें जब सम करोगे तो 2187.50 रुपया, 2187.50। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, है ना? आइए फटाफट आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, क्यों? आज आपको भी मजा आ रहा होगा, एकदम एसआई अपने रूप में है ना? आज लग रहा होगा कि आप दरोगा बनने वाले हो, अभी तक तो मजाक लग रहा था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसको बताओ। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखा जाए, यह बात कर रहा है 1/3 हिस्से की और बोल रहा है 1/6 हिस्सा। हमने मान लिया टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 है, 1 3 और 6 का डिफरेंस एलसीएम 6 हो गया।
इसको आसान हो जाए कैलकुलेशन, उसके लिए हमने मान लिया 600 यूनिट। 6 है तो 600 यूनिट मान सकते हो। अब देखो 600 का 1/3, 600 का 1/6, 1/3 दूनी 6, 200। किस रेट पर? 3% की दर पर, तो 3/100। 1/6 हो गया 600 का 100, और किस रेट पर बोल रहा है भैया? 8% है तो 8/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 0 से 0 कट गया, और ये 8 कन्नम 8। बोलो भाई, रिमेनिंग भी कुछ बोला है? इन सभी निवेशों में 3 वर्षों में कुल कितना? अच्छा 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 अच्छा, फिर से देखो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 हिस्सा 6% पर, और शेष 8% पर। तो यहाँ जो 600 था उसमें 3 हिस्से बनेंगे, है ना? 1/3 हिस्सा मतलब 200, किस रेट पर? 3% मतलब 3/100। 1/6 हिस्सा मतलब 100, और क्या रेट दिया हुआ है? 6%, तो 6/100। अब देखो ध्यान से, 200 हो गया, 100 हो गया, तो बचा कितना? 600 में 300 बचा, तो बाकी रिमेनिंग 300 हिस्सा कह रहा है 8% की दर से, तो 8/100 ये कटा, है ना? 2 त्याएं 6, 6 कन्नम 6, 3 अठे 24, टोटल कितना हो गया? 24 छा 30 और 6 36 यूनिट। कितना यूनिट? 36 यूनिट हो गया। इस 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? इन सभी निवेशों में से 3 वर्षों में कितना ब्याज मिला? तो ये देखो, ये 36 यूनिट 1 साल का है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 36 गुणे 3, 3 छक 18 का 8, 3 त्रिक 9 1 10, 108। इस 108 का मान दिया है 600 रुपया। ये देखो ब्याज 600 रुपया। तो यहाँ से आपसे बोल रहा है मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि तो ही 600 है ना। 108 बराबर 600, तो 600 बराबर 600 बटे 108 गुणे 600। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3333.3 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 8। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, अगर दिमाग काम कर गया तो कैलकुलेशन आसान बनाने में खुद को मदद कर ले जाओगे, है ना? अदरवाइज अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे कुछ एक्स वगैरह मान लिया 600 की जगह पर, तो झेल जाओगे। सबसे बढ़िया क्या होगा, आप 3 और 6 इनका ले लो एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, 6 को हमने 600 बना लिया, कैलकुलेशन पूरी की पूरी आसान हो गई। आगे बढ़ जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए के बराबर होगी? देखा जाए। इसको बताइए। दोनों का बराबर ही है क्या? अभी इसमें कितना होगा? इसको देख लो तुम पहले, ये वाला खुद से कर लेना। इतना क्वेश्चन बताया है, एक तो आसान क्वेश्चन आप उड़ा ही सकते हो, हैं? इसमें क्या बहुत बड़ी बात है यार, एक खुद से बनाना। ये देख लो थोड़ा, मैं तुमको बताया दे रहा हूं क्या होगा। ये कह रहा है 7200 रुपये पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले निकालो 7200 रुपये पर 16% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। 16% है तो 16/100 कट गया, कितना? 72 गुणे 16 तिया 48। कितना बनेगा ये? कितना आएगा? जो भी आए, 9600 रुपये पर x% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल का, ये बराबर होगा 9600 रुपये पर x% की दर से 4 साल का। फिर से देखो यार, दोनों बराबर कर लो, एक ही लाइन में खत्म हो जाए। 7200 रुपये पर 16% की दर से 3 साल का,
16% मतलब 16/100। ये बराबर कर लो 9600 रुपये पर, ये मानो x लिखा है तो x% मतलब x/100, कितने साल का? 4 साल का। आपस में बराबर है तो x का मान क्या होगा? 0000, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। 16 छक्का 96, 3 दूनी 6, कुछ यहाँ बच रहा है क्या? बच रहा है 72 बराबर 4 दूनी 8x। दिस इंप्लाइज x बराबर 72/8, कितना साल? 9 साल। बोलो ये क्वेश्चन सरल था कठिन है? ये सरल था, उम्मीद करते होगे ऐसे क्वेश्चन आए। बढ़िया। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, आप खुद से लगाओ। एक और बात बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने रिजॉल्व संकेत टेलीग्राम पर शेयर कर लेता हूं, आप वहां पर जाएं, पीडीएफ प्राप्त करें, पीडीएफ को खुद से बनाएं, है ना। करने का तरीका मैंने बताया, अगर आप पढ़े हैं तो पहले पीडीएफ सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आकर के वीडियो देखें। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप पहले पढ़ लें, उसके बाद जाके पीडीएफ सॉल्व करें। इसका अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, मैं इसका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब चैनल या फिर संकेत दुबे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर लूंगा, है ना। इसको आप लोग बनाइए, बनाने के बाद थोड़ा तो एफर्ट लगाओ, कोशिश करो इसका आंसर मेरे प्यारे भाई कमेंट सेक्शन में फेंको, है ना। तो बढ़िया है, आप लोग अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। एक और बात भाई, ऑफलाइन एक नया बैच शुरू हुआ है जो आज से ही शुरू होगा, शाम को 3 बजे से, है ना। इसमें आप आकर के अपनी मैथमेटिक्स को एक धार दे सकते हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।